हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है केतन भारुका और आप देख रहे हो फेलिनास VCMB में केमिस्ट्री। हमारा आज 100 डेज 100 वीडियोस का ये 11th लेक्चर है कैटायन वर्सेस एनायन। लेकिन ना मुझे एक चीज़ पहले बतानी है कि आप लोग क्या कर रहे हो, ये वीडियो को देख रहे हो, देखने से काम नहीं बनेगा। तुम लोग को ना ये वीडियो को लिखना स्टार्ट करना होगा। यू नीड टू मेक अ कॉपी। 100 डेज 100 वीडियोस का एक कॉपी बनाओ। वहाँ पे जिस सीक्वेंस में मैं वीडियोस बना रहा हूँ उस सीक्वेंस में अपना कंटेंट लिखो। पहला वीडियो मान लो अब मेरा था HCl H2SO4 का, उसका टोटल डिटेल लिख दो। उस वीडियो से जो जो अभी लिखाया गया था वो लिख दो। यू विल कंटिन्यू टू राइट होल थिंग और कंटेंट में उसको अपडेट करते जाओ। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी केमिस्ट्री में कभी भी कोई डाउट आया तुम लोग ये कॉपी को निकाल के देखोगे, इट विल एक्ट एज योर पॉकेट डिक्शनरी। वहाँ पे जैसे निकाल के देखोगे वो टॉपिक का पूरा डिटेल वहाँ पे मिलेगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू 100 डेज 100 वीडियोस। मैंने यहाँ से सीधा टॉपिक्स निकाल के दिया है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 और 8 के अगर बच्चे हो तो तुम लोग को करना ये अभी के लिए लिख दो, कुछ कुछ टॉपिक समझ नहीं आएंगे। अगर 9-10 के स्टूडेंट हो तुम लोग को लिखना ही लिखना है। ये तुम लोग को एक कॉपी बनाना है, वहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। ये सब वीडियोस संग संग डाउट क्लियर होंगे, बिलीव मी। ओके, तो आज का वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कैटायन और एनायन का वीडियो है, लेकिन इससे पहले हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आयंस क्या होते हैं। आयंस हमारे चार्ज्ड एटम्स होते हैं। चार्ज्ड एटम्स मतलब वो एटम जिनमें कोई चार्ज हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। अभी न्यूट्रल एटम्स क्या होते हैं? न्यूट्रल एटम्स वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है। मान लो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऐसा एटम हुआ तो वो न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर अनइक्वल हुआ तो उसे हम लोग नाम देते हैं चार्ज एटम्स या फिर आयंस। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रोटॉन का नंबर अगर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है एक एटम के ऊपर और उसको हम लोग नाम देते हैं कैटायंस। ठीक है, तो पहला हमारा टाइप क्या हुआ, कैटायंस हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है एटम के ऊपर और उसको हम लोग नाम देते हैं एनायंस। अच्छे से समझ आया दोनों चीज़? तो मैंने कैटायंस का कुछ प्रॉपर्टी लिख के रख लिया है। पहला तो हम लोगों ने जैसे आखिर में देखा था, कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उनके एक आखिरी सेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इसलिए वो लोग हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज। इसके बाद हमारा आता है एक ये वाला पॉइंट जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है हायर क्लासेस में। दे आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन देते हैं नाम, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आखिर में आ गया हमारा जितने मेटल्स हैं सब में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्यों है? रीज़न मैं बता देता हूँ। रीज़न ये है टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए कोई भी मेटल अपने आखिरी सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या? ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए दे लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर है 11, तो उसका EC आ जाता है 281। अभी इसको अगर ऑक्टेट लाना है अपने आखिरी सेल में तो ये दो चीज़ अभी कर सकता है। पहला तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे। अभी क्लियरली तुम लोग को भी समझ आ रहा होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन का गेन करना आसान नहीं है इसके लिए। तो व्हाट इट डज, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। इन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट ऑब्टेन्स ऑक्टेट इन इट्स लास्ट सेल। कैसे भाई? देख लो, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसने दे दिया, बचा क्या? 2-8 बचा। ये आखिरी सेल में तो 1 ही था, वो भी निकल गया बेचारे का, तो 2-8 बचा। सो दिस इज हाउ इट ऑब्टेन्स इट्स ऑक्टेट। अब ये स्टेबल भी हो गया, यहाँ पे हमारा बन गया कैटायन। डन। आ जाते हैं मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 282 आ जाता है इसका हमारा EC। मैग्नीशियम का अगर मैं आयन देखने जाऊं, यहाँ पे इसको कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करना होगा थोड़ा देख के बताओ। 2 का अगर इसने लॉस किया तो इसके पास ऑक्टेट आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 लिख दिया मैंने, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस होगा, 2 प्लस चार्ज ऊपर में आएगा। एल्युमिनियम देख लेते हैं, वैसे जगह ज़्यादा नहीं है लेकिन चलो मैनेज कर लेते हैं। 283, 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ओके, इसको कितना करना है लॉस? 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है। Al3+ हो गया, 28 आ गया। इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, चार्ज भी
3 इलेक्ट्रॉन का ही आएगा जो कि 3+ है। डन। अच्छा, तो मैंने ऑब्वियसली लिख दिया है सब कुछ, काफ़ी आसान बना दिया है। सबसे पहले हमारे एनायन का चार्ज क्या होता है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं एनायंस। नेक्स्ट में आया नेगेटिव चार्ज कैसे होगा, प्रोटॉन के नंबर तो हम लोग डिक्रीज नहीं कर सकते, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा चार्ज नेगेटिव होता है। तीसरे चीज़ में आते हैं, तीसरा चीज़ हम लोगों ने आखिर में देखा था, हमारे जो एनायंस कैटायंस होते हैं वो, लेकिन एनायंस जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं और उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब बोला जाता है। ठीक है, चाहो तो इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। लॉस में हमारा O आता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन कहाँ पे, कैटायंस में होता है, तो ऐसे याद रख लो। ठीक है, अभी जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपने लिए ट्रिक बना लो। इसका ऑपोजिट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। लॉस में ऑक्सीडेशन कैटायन रिड्यूसिंग एजेंट, गेन में इसका ऑपोजिट लिखना है, ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो एनायन बनाएगा, एनायन बनाएगा तो इसको हम लोग देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको शॉर्ट में अपने कॉपी में बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों के 10 क्लास में कम से कम ये हर क्लास में 5 मार्क देगा, उसको मैं मिटा देता हूँ अब, नहीं तो अब तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। अब जल्दी से इसको याद कर लेना, लॉस ऑक्सीडेशन कैटायन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, गेन रिडक्शन यू कैन से एनायन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एटम आर रिड्यूस, ये क्लियर हो गया होगा। नॉन मेटल्स ज़्यादातर हमारा इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, गेन करता है। मैंने क्या लिखा, अच्छा मैंने आखिरी वाले को क्या किया था ना, थोड़ा सा एडिटिंग किया था, तो यहाँ पे गेन होगा, वो चीज़ मैंने मिटाया नहीं था, तो वही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। समझ आया ये चीज़। अच्छा, अभी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए होता है। जो हमारा मेटल के केस में था वही हमारा नॉन मेटल के केस में होता है। स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए लॉस और गेन होता है, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे कि सारे नॉन मेटल ऐसे ही करते हैं। एक हमारा नॉन मेटालिक आयन है जो इसमें एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल। ऊपर में चार्ज देख रहे हो पॉजिटिव, ये ना क्लास 10 में क्लियर होगा ये पॉजिटिव आयन क्यों बनाता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, हमारा खाली नॉन मेटल है लेकिन ये पॉजिटिव आयन बना रहा है। उसके पहले तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना याद होगा तुम लोगों को, 17। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, राइट, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मेरे को ऑब्वियसली यहाँ से देख के मैंने तो यहाँ पे लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब मेरे को पता है वो चीज़। तुम लोग को ना निकालना होगा, इसको ऑक्टेट बनाना है। ऑक्टेट बनाने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपने आखिरी सेल में 1 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। ठीक है, सिंपल बात है। तुम लोग को मान लो कि अगर शादी में अब जाना है, कहीं पे खाना खा रहे हो, तो भूख लगी है, तो भूख 1 से अगर भर्ती हो रही है तो 1 ही खाओगे। कुछ 2-3 खा लेते हैं, लेकिन एटम में ऐसा नहीं होता है, जिनको जितना चाहिए उतना ही लेते हैं, एक्स्ट्रा नहीं लेते। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो मैं सल्फर ले लेता हूँ, सल्फर का हमारा होता है 286, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इसको ऑक्टेट लेके आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने। क्या आ जाएगा यहाँ पे, सल्फर आ जाएगा, सल्फर 2- आ जाएगा। मान लो मैंने फॉस्फोरस ले लिया, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना अभी 285 है। ठीक है, इसको 5 है, तो 8 बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो जाएगा, हमारा फॉस्फोरस का आयन फॉर्म हो जाएगा P3-। इसका भी मैं वैसे ही समझा देता हूँ जो मैंने लास्ट में समझाया था। ठीक है, जल्दी से थोड़ा और आइडिया लग जाएगा अब तुम लोगों को क्या हो रहा है। जैसे मान लो, अच्छा मैं यहाँ पे मैंने ऑक्टेट नहीं लिखा, 288 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 288 है, इधर भी 288 है, तो अगर नहीं लिखा है तो उसको अच्छे से थोड़ा क्लैरिटी के संग में लिख लो। आखिर में आते हैं, मान लो कि हमारा क्लोरीन में मान क्या लो है ही भाई 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, वो हम लोग को पता है कि जितना हमारा एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। आगे आते हैं, इसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो हमारा प्रोटॉन कितना चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होता रिएक्शन के टाइम में, तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है ना 18 हो जाएगा। अभी ज़्यादा क्या, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो -1 चार्ज। यहाँ पे ध्यान से देखो 6 8 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन नाउ 16 का 16 चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन 2 गेन हुआ 18 -2। तो आई होप सो क्लियरली समझ आ गया होगा कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, कैटायन कैसे फॉर्म होता है, एनायन कैसे फॉर्म होता है, उनमें डिफरेंस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने का ट्राई किया है। आखिर में एक बार मैं लिख के बता देता हूं हमारा डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने डिफरेंस देखे वो मैं शॉर्ट में लिख के बता देता हूं। अच्छा, पहला हम लोगों ने डिफरेंस क्या देखा,
पहला हम लोगों ने देखा कि कैटायन का चार्ज होता है पॉजिटिव और एनायन का चार्ज होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा देखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहां पे, वहां पे क्या होता है एनायन में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैटायंस कौन बनाते हैं, मेटल्स, मेटल्स हमारे कैटायन बनाते हैं। एनायन कौन बनाता है, नॉन मेटल्स हमारे एनायंस बनाते हैं। फोर्थ में आते हैं, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है ये एटम, और वो क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अजीब से लिखा है, अच्छे से लिख लेना आप तुम लोग। तो फिफ्थ में ऑक्सीडाइज अगर हो रहा है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट नाम देंगे, इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, छठवें डिफरेंस पे आते हैं। ये कैटायन हमारा कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है, एनायन हमारा एनोड पे जाके डिपॉजिट होता है। अब बोलोगे भाई पूरे वीडियो में तो कैथोड और एनोड था ही नहीं, नहीं भाई अगले वीडियो में है, तो ध्यान से इस चीज को पहले लिख लो, पढ़ लो, समझ लो। अगले वीडियो में कैथोड और एनोड ही हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं कल।